सिखाते, मैं खुद को भी सिखाना चाहता हूं कि डिसिप्लिन क्या चीज है, कॉलिंग एक अलग चीज है। इब्राहिम के पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन आपको पता है किसी को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया था। यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया, कितने लोगों को पता है? 5000 को खिलाया। कितनी रोटी अली? कितनी मछलियां थी? 5 रोटी। फिर 4000 को खिलाया नहीं खिलाया? उनमें से कितनों को साथ लेके गया नाव में? झील में कितनों को लेके गया यीशु मसीह? मैं अधिकार के बारे में सिखा रहा हूं। 12 लोगों को लेके गया। 5000 को क्यों नहीं लेके गया? वो दुश्मन थे या वो अच्छे दिखते नहीं थे? ये बुलाहट चुनाव की बात है। बुलाहट और चुनाव जो है ना, वो परमेश्वर का है। हमारी जगह हमको पहचाननी है, उसके ऊपर हमारा ध्यान लगाना कि मेरी बुलाहट क्या है। यदि आप बुलाहट को समझ जाएंगे ना, आपका प्रमोशन 101% है। लेकिन आप बुलाहट के प्रति लापरवाह रहेंगे ना, तो आप थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, आप डगमगाते रहेंगे और कभी भी आपको जजमेंट नहीं मिलेगा कि आखिर परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। अब्राहम से क्या कहा परमेश्वर ने? जब बुलाया तो क्या कहा? जा और अपने रिलेटिव है उनमें जाके इंटरफेयर कर। वो कहा, क्या कहा? निकला बाहर, वहां जा, अब तक तेरे पुरखा भी नहीं गए, तू जा और मैं तुझे वो देश दूंगा, कनान देश तुझे दूंगा, तेरा वतन होगा, जो तेरे बाद पीढ़ी आएगी वो सब वहां राज करेगी। हाँ या ना? आ रहा है एकदम? समझ में आ रहा है आपके? पीछे वाले भाई लोग गुड। चलिए भजन संहिता में जाएंगे हम। कितना? एक का 1 से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। क्या कह रहा है वचन? क्या ही धन्य है वे महिला जो चुगलीखोर महिला के बैठक में नहीं बैठती या उसके साथ में नहीं जाती, कानफूसी की बातें नहीं करती, वो तो अपने यहोवा के वचनों पर मनन करती है। उसे कोई अगर कह दे कि तेरे पति को किसी से बात करते मैंने सुना है, तो वो जलती नहीं, वो बोलती करता होगा, आएगा फिर देखेंगे, जान दे, छोड़ दे, तू क्यों बता रही है, हमारे घर में क्यों आग डाल रही है। पता है ऐसा स्वभाव क्यों बन जाता है? क्योंकि वो यहोवा की व्यवस्था पर मनन करती है। बाइबल बताती है भजन नीति वचन की किताब में 31वें अध्याय में, बुद्धिमान स्त्री महिला अपना घर बनाती है। हाँ या ना? हाँ। तो बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए? घर तोड़ना चाहिए? महिला ही बुद्धिमान है और इंसान क्या है? झिंगा झिंगा झिंगाला। क्या वही है केवल पुरुष? ओए ओए, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना, हम में बदलाव नहीं होगा। तो इसके लिए बाइबल क्या बता रही है? जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, पहले तुम करना स्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे साथ मेल मिलाप से रहने लगेंगे। चलिए आगे पढ़िए। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। किसके मार्ग में? अरे बाबा, तो हमको मजा कैसे आएगा? थोड़ी इधर उधर की सुनेंगे, देखेंगे तो मजा आता है ना। जिंदगी कट जाती है ना, तो फिर मन नहीं लगता है ना। कितने लोग हैं ऐसे कि मन नहीं लग रहा, बहुत बोर कर रहा है आज। कहते हैं ना ऐसा, शायद आप लोगों ने नहीं कहा होगा, हमारे यहाँ बहुत लोग कहते हैं, ऐसे जवान बच्चे भी कहते हैं बहुत बोर हो रहा है। ऐसे बच्चे बोलते मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, बहुत बोर हो रहा है। किसने आदत लगा दी? क्या आदत लगानी चाहिए थी? मुस्लिम भाइयों को देखो, उनके छोटे छोटे बच्चे कैसा नमाज पढ़ते हैं, कैसा कुरान पे रीड करते हैं, कैसा ध्यान रहता है उनका डिसिप्लिन सबसे अलग है संसार में। वो छोटे बच्चों से ही स्टार्ट कर देते हैं। मैं हमारे सिस्टर जी के ऊपर ही लूँगा। अगर बाबू उठा तो वो ये नहीं कहेंगे बाबू पहले बाइबल पढ़ो, सॉरी
ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट ऐसा ही उदाहरण के लिए, बाबू पहले बाइबल पढ़ो, बाद में चाय पियो, नाश्ता करो। नहीं, वो कहे कि पहले बाबू चाय पियो, नाश्ता करो, और फिर बाद में अगर बाइबल पढ़ना है तो पढ़ो। क्या करना चाहिए हमें? संसार डूबने वाला है, लेकिन जो बाइबल पढ़ता है वो उठने वाला है, इस जहां से उठने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, जो तैयार है उसे। तो ये जब बाइबल पढ़ते, बाइबल सुनते, बाइबल पर मनन चिंतन करते, पता है आपको क्या हो जाता है? ये वस्त्र नहीं बल्कि धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाए जाते हैं, और धार्मिकता के वस्त्र ही स्वर्गीय वारिस की पहचान है। जोर से बोलिए। मैंने कहा मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि मैं बड़ा व्याकुल सा हूं अंदर ही अंदर। कुछ चीजें हैं जो होती है हमारे साथ में, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बाइबल पढ़िए। आगे कहता है, तीसरी लाइन, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। किसके मंडली में? ठट्ठा। अब फिर से 3 बातों को दोहराएंगे, लिख के लीजिए। आप इसमें से कहां पर हो अपने आप को परखिए। पहले से पढ़िए। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठता। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नहीं चलता। दुष्टों की मतलब जो दोस्त होते हैं ना, जो फ्रेंड होते हैं हमारे, इधर उधर की बातें बोल के हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, है ना? सही है गलत है? चलो आगे, पॉइंट नंबर 2। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। किसके मार्ग में? पापियों। दूसरा पॉइंट है कि पापियों के मार्ग में खड़ा होता। खड़ा होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? नहीं होता, नहीं होना है हमें। आगे, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। किसके मंडली में? हमको ठट्टा मजाक मस्करी बहुत प्यारी लगती है ना? चलिए आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहां भी वही लिखा है, दिन रात मनन करना, लगे रहना। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर लगे रहता है दिन रात। हमारे मन में पता है ऐसे विचार आते हैं, शैतान डालता है, ये पढ़ने से तू क्या आगे जाएगा क्या? काम धंधा सब कुछ करना है, तब जाके ये मिलेगा। सब एक जगह पे थोड़ी तुझे बैठ के मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा, वैसा थोड़ी होगा, वैसा थोड़ी होगा। मगर जो इसके ऊपर ज्यादा मन लगाता है वो कभी रुकता नहीं है। इसी को कहते हैं बुलाहट। क्या कहते हैं? जिसको उसने बुलाया। अभी देखिए ना, हम इतने सारे लोग हैं, हम में से ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ये भी है। अब इनके जगह पे जाके हम काम नहीं कर सकते? कर सकते? प्यार से बिठा सकते हैं, लेकिन उनकी जगह पे काम नहीं कर सकते। क्यों पता है? गवर्नमेंट ने हमको अथॉरिटी दी ही नहीं, अथॉरिटी इनको मिला है। हाँ या ना? तो ये बात समझने लायक है कि जो सर्वोच्च गवर्नमेंट है, जिसका प्रधान यीशु मसीह है और परमेश्वर किंग है और पवित्र आत्मा सपोर्टर है, वो जिसको अधिकार देते हैं वो इससे हटता नहीं है। इसलिए बाइबल कहते हैं धर्मी जन कितनी बार गिरे? 100 बार नहीं यार, कुछ भी मत बोलो, ये तो ठोकम ठोके हो गया। 7 के 70 बार भी गिरे तो भी धर्मी जन पछड़ा नहीं खाएगा। धर्मी जन उठ के फिर दौड़ेगा और फिर कहेगा कि हाँ प्रभु, गलती हो गई, मैं फिर से सीधा चलना चाहता हूं। आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। किसकी व्यवस्था पे? जहां से हमारी भलाई होने वाली है, माइंड सीधा होने वाला है, शांति से जीने की राह मिलने वाली है, और हर हमारी प्रार्थना सीधा यीशु के नाम से ऊपर जाने वाली है। दिन रात उसकी व्यवस्था पे क्या करता है? मनन करता है। अपने पड़ोसी से कहिए, मनन करना बहुत सरल है। मनन करना बहुत सरल है। कहिए अपने पड़ोसी से, मनन करना बहुत सरल है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए कठिन है। वो पहाड़ चढ़ने के बराबर है। इसलिए यीशु मसीह लोगों को पहाड़ पर लेकर गया था, है ना? मत्ती 5 से 8 तक लेके गया ऊपर और देख रहा था कि कौन कौन आता है खाने के लिए।
फिर 50-50, 100-100 की उसने लाइनें बिठाई, है ना। शिष्य से कहा कि बैठाओ इनको, और फिर कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। कोई लड़का आया, चरवाहा था, उसने कहा मेरे पास 5 रोटियां हैं। सोचिए थोड़ा सा, 12 शिष्य, 5000 लोग, रोटी किसके पास थी? अब याद रखना, सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन देने के लिए एक चरवाहे के पास उसके मां ने दिया दिन भर का खाना था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी, इंप्रेस हो गया और वो रोटी ली और शिष्यों को दी, और शिष्य ने यीशु मसीह को दी। यीशु मसीह ने रोटी, यीशु मसीह ने यह कहा क्या? नहीं नहीं, मत देना बेटा, तुम दिन भर जो तुम्हारा भेड़ बकरी जो भी चरा रहे हो, दिन भर क्या खाओगे? कहा यीशु मसीह ने। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे ये 5 दिया है, लेकिन 12 टोकरियां बचेगी इसके लिए। हेलो, कभी देते समय ना, बोते समय, देते समय हाथ, मतलब ऐसा 10 की निकालो, 20 की निकालो, 40 की निकालो, 50 की निकालो, निकालो या नहीं निकालो, बड़ी आ रही यार, छोटी आ रही, लोग भी है, क्या करो। अगर ऐसा होता है ना तो मत कीजिए। आप उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे ना, आपका पैसा, इब्राहिम ने क्या कहा? जो कुछ मेरा है वो सब, जोर से बोलिए ना, और जो कुछ आपका यदि वो परमेश्वर का बन जाता ना, ये बढ़ने लग जाता है। क्या होने लगता है? और जब ये बढ़ने लगता है, परमेश्वर देता है ना, तो आपको सुकून और शांति भी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आप एंजॉय करेंगे और आप फूले फलेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है आगे क्या कह रहा है। देखिए तो आप में से कितने लोग चाहते हैं प्रभु हमें बढ़ाए, प्रभु हमें बात करे, प्रभु हमें सिखाए, प्रभु हमें मजबूत करे? कितने लोग चाहते हैं? अच्छी मांग है आपकी। मेरी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य की योजना ऑलरेडी जन्म लेने से पहले, परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहता है, मां की कोख में जन्म लेने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं। अब यीशु मसीह, जब इंसान का ऐसा बिहेवियर है, इंसान का ऐसा स्वभाव है कि आपको लगता है कि कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे, तो यीशु मसीह क्या कह रहे? पहले तुम करो। क्या करो? पहले तुम करो। तो यीशु, अभी देखिए, यीशु मसीह अगर आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं चंगाई हो, चमत्कार हो, कुछ हो, बड़ी चीजें घटे आपके जीवन में, बढ़े, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको इसे पढ़ना चाहिए। ये पढ़ेंगे तो आपका व्यवहार यीशु मसीह के साथ बहुत ज्यादा निकट का होगा। आपका कॉम्बिनेशन यदि अच्छा ना हो और आप रोज प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, मैं सबसे अच्छी प्रार्थना करता हूं, मैं बड़े गीत गाता हूं, मैं बड़ा जोश में रहता हूं, जो जिंदगी दी है तूने ही दी है, लेकिन प्रभु कहेगा, बेटा मैं रोज देखता हूं तू पढ़ता नहीं है। पढ़ने की पहली सीढ़ी है, बढ़ने की पहली सीढ़ी है पढ़ाई। हाँ या ना? जॉब कैसे लगता है? पढ़ने के बाद या अंगूठा छप रहने के बाद? तो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है, बस कुछ नहीं करने का, लेने का, पढ़ने का, लेने का, पढ़ने का, लेने का, पढ़ने का, पटक पटक पटक, जैसा रेलवे चलता है ऐसा चेक करके जमता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो कब करेंगे? अगले साल। अब जितना मेहनत करेंगे, लोगों में चमकेंगे भी, लोग कहेंगे कि ये आलसी बिल्कुल नहीं है, ये मेहनती है, ये श्रम करने वाला लड़का है, औरत है, ये बहुत मेहनत करते हैं। पता है आपको, जब लोग तारीफ करेंगे, घर के लोग तारीफ करेंगे, बाहर के लोग तारीफ करेंगे, आपके पासबान तारीफ करेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो क्या करेगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। मैं एक बात बताता हूं आपको, यीशु मसीह ने कहा, मैं किसी मनुष्य से अपनी तारीफ नहीं चाहता, लेकिन एक है जो ऊपर बैठा है, जो मेरी तारीफ करता है। उसका नाम नहीं, उसका नाम पिता है, यीशु मसीह तो बेटा है। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप आराम से भी चले ना, तो भी मसीह का जो अधिकार है आपके जीवन से फ्लो होता हुआ दिखेगा। आपको क्या करना चाहिए?
व्यवस्था की यह किताब तेरे चित्त में, तेरे मन में, तेरे मुंह में सदैव रहे। कैसी रहे? सदैव का मतलब हमको एक टाइम फिक्स करना है कि ये समय मैं पढ़ूंगा, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं, कोई नहाना, कोई धोना, कोई गाना, कोई रोना, कोई बजाना, किसी भी समय हम बाइबल पढ़ सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल पढ़िए, आपको आगे बढ़ना है तो बाइबल पढ़िए। चलिए हम 7-12 में हैं। 7-12 चाहिए ना, जब जेल होती है तो 7-12 ही लगता है ना बिल करने के लिए। तो मैंने 7-12 तो दे दी है। अभी हम जाएंगे भजन संहिता के पहले अध्याय से आगे। मैं बड़े सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं। मन में डालेगा जैसा पैसे को हाथ लगा गए उजाला, तो समझती है ना, पिछले सप्ताह में तूने ज्यादा दिया था, इस सप्ताह में नहीं डालना उतना, क्योंकि वो है वो है वो है वो है वो है। तो तेरा नाम उजाला, लेकिन पैसा डाल के खुद के जीवन में अंधेरा कर देती है क्या? मत डालना। हालेलुया। जब ये आवाज आती है तो हमारे अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि जो कुछ मेरा है वो मसीह का है ना? किसका है? अब मैं मेरा नहीं रहा, मैं मसीह में नई सृष्टि बन चुका हूं। क्या बन चुका हूं? अब मुझ में डेली बदलाव आना चाहिए, मेरे स्वभाव में, मेरे रहन सहन में, मेरे नेचर में, मेरी बोलचाल में। मेरी भाषा भी इतनी सरल और इतनी सीधी होनी चाहिए। एक बिलीवर के, एक विश्वासी के मुंह से गाली अच्छी लगती है जी, चुगली अच्छी लगती है, शराब पीना अच्छा लगता है, किसी के बारे में बुरा कहना अच्छा लगता है। हम बर्तन को रोज मांजते हैं, हमारे बर्तन होता है ना, हम रात में इसमें खाते हैं, सुबह रात में रख देते हैं, फिर सुबह मांजने लगते हैं। क्यों मांजते? क्या जरूरत है? हमारा ही तो था। लेकिन हमारा ही बर्तन हमको झूठन लगता है, हाँ या ना? सोचिए ना, परमेश्वर हर संडे को हमको मांजता है ताकि फ्रेश मन्ना हमारे अंदर डाला जाए। लेकिन पता है, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ इंसान के अंदर भरा हुआ है वो क्या होता है? मुंह से निकलता है। काइन का भी ऐसा ही हुआ। बलिदान तो चढ़ाया, बड़ी वाहवाह तो की, भलाई तो की, लेकिन उसका बलिदान स्वीकार। आज अगर आप आराधना प्रार्थना करते, वचन गॉस्पेल प्रीच करते, अगर आपका भी ये बलिदान स्वीकार नहीं हुआ तो आपका कभी मन एक जगह पे नहीं लगेगा। और आपको हमेशा, सुनिए, हालेलुया, आपका मन एक जगह पे नहीं लगेगा और आप हमेशा दूसरों की गलती देखते रहोगे। लेकिन बाइबल क्या बताती है? जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे, बोलिए ना जोर से, वैसा ही तुम उनके साथ। हालेलुया। पहले तुम करो। बहुत सीधा है। परमेश्वर ने इंसान को सीधा और सरल बनाया। संसार में जन्म लेने के बाद इंसान रहता सीधा है, लेकिन बन गया टेढ़ा मेढ़ा, अंदर से डैमेज कर दिया। परमेश्वर की मर्सिडीज कार को शैतान ने डैमेज कर दिया। तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल बताती है जो पेड़ जल धाराओं के किनारे लगाया गया है वो अपने ऋतु में, अपने समय में सही फल ऑटोमेटिकली देता है। उसका ऋतु आ जाता है। आप सोचिए ना, आप एक पॉलिसी का टर्म रहता है 15 साल, 12 साल, 13 साल, 7 साल, जो भी है ना। जब आप पॉलिसी भरने लगते, चाहे मजबूरी परेशानी में पैसा है नहीं है, फिर भी भरने लगते हैं, एक दिन आपका पॉलिसी का टाइम हो जाता है, हाँ या ना? कितना पैसा डबल मिलता है जी, है ना? बाद में पैसा ही पैसा दिखता है। हम भरते थोड़ा, बाद में दिखता है ज्यादा। इसे पढ़ने वाले, इसे सुनने वाले और इसे समझने वाले, इसके ऊपर मनन करने वाले, सोचिए आप कितने बढ़ेंगे। क्या होंगे? बढ़ेंगे। घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। नीचे रहेंगे, ऊपर रहेंगे? मायूस रहेंगे या खुश रहेंगे? इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु में सर्वदा।
चलिए हम वहां पे आ जाते फिर एक बार। ऊपर का क्या होता है पेड़ का? फुनगी, टहनी और कुछ। तो उस फुनगी का नाम क्या है? संयम। हेलो, इनके लिए ताली बजाइए, ध्यान रखा है इन्होंने। अपने पड़ोसी को देखिए जरा, अपने पड़ोसी का मुंह देखिए ना ऐसा, और याद रखिए 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, अगर इनमें संयम दिखा तो ये प्रभु के साथ चल रहे हैं। संयम नहीं है तो समझिए संसार के साथ घुल मिल गए हैं बाबू। सही है गलत है? संयम है, पेशेंस है तो आप प्रभु के साथ में हैं। संयम पेशेंस नहीं है तो आप तो राह छोड़ चुके हैं, भटक चुके हैं, सकरे रास्ते से नहीं जा रहे हैं, आपने बड़ा रास्ता चुन लिया है। यीशु मसीह ने भी सुन लिया है कि आपका दिल क्या कहता है। हालेलुया। मुझे लास्ट आज के दिन में बहुत डांस करना था, बहुत जम करना था। ये लोग डांस कर रही थी ना तो ऐसा लग रहा था इन सबके बीच में घुस जाओ, डांस करूं। लेकिन फिर सोचा कि अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले प्रीच तो कर लो, बाद में देखेंगे डांस होता है या नहीं, बॉडी क्या कहती है। दाविद कहता है जब कोई कहता है प्रभु के घर को चलो तो मैं क्या हुआ? पता है आपको, यूहन्ना की माता कहती है कि जब प्रभु की माता मेरे पास आई और उसका अभिवादन सुना, मेरे पेट के बालक ने क्या किया? उछल पड़ा। कोई कहेगा आपको चर्च जाना है या प्रार्थना भवन जाना है तो आपके पता है क्या होना चाहिए? अंदर से उबाल होना चाहिए कि मुझे जाना, मैं लेट कैसे हो गया। नहीं, आमीन मत बोलिए अभी। लेकिन ये होता क्यों नहीं पता है? पढ़ते नहीं है, इसके ऊपर मनन करते नहीं है। जब मौका मिला, टाइम मिला, खा लेंगे दबा के, बचा खुचा किसी के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे। सबसे पहले समय किसे देना चाहिए? नहीं, परमेश्वर को। किसे देना चाहिए? लेकिन हमारा सबसे ज्यादा समय किससे जाता है? किसको दे रहे हैं आजकल हम लोग? सब लोग देखो ना, बगल में है, हाथ में है, पकड़ा हुआ है, डट के एकदम। जैसा अभी कंपनी बंद गिरने वाला है, एसडीएम का फोन आने वाला है, कलेक्टर का फोन आने वाला, ऐसा धरे हुए लोग रहते हैं। ये इतना सा है मोबाइल, इसने सबको कंट्रोल कर लिया है। क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। हाँ या ना? और हम फिर कहते हैं जो कुछ मेरा है वो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कहते रहे तू, जितना बकना है बक ले। क्या तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग अच्छा बर्ताव करें, पहले तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो ये बर्ताव अच्छा कैसे सुधरेगा, हमारा कैसे बदलेगा? हमारे बाप दादाओं ने तो बहुत अलग बर्ताव दिया है, हमें बहुत अलग स्वभाव दिया है। तो इसको मनन करने से, दिन रात इस पर मनन करना। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, इसे सुनने के लिए तत्पर रहना। ऐसा सुनो कि आप जब भी आओ आशीषित बनकर जाओ। खाली लेकिन जाना भर के। हाँ या ना? तब देखना आपकी जिंदगी कैसी होगी। जो पेड़ जल धाराओं के किनारे लगाया गया है वो अपने हंगाम में क्या देता है? अपने मौसम में। चर्च में आने के बाद भी आपका मौसम यदि नहीं आता ना, प्रार्थना भवन में आने के बाद भी आपका मौसम नहीं आता ना, हर संडे आपकी कंप्लेंट रहेगी, करो प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर। आप पढ़ेंगे नहीं, उपवास नहीं करेंगे, परमेश्वर में मन नहीं लगाएंगे, दूसरा कितना भी प्रेयर करेगा ना वो उसकी सद्भक्ति के कारण सुन ली जाएगी, लेकिन आपकी जो अंधभक्ति है उसके कारण वो प्रार्थना डुस हो जाएगी। इसलिए उधर ध्यान लगाओ। किधर ध्यान लगाओ? यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां तेरा धन है वहां तेरा। तो हमारा धन कहाँ है? लेटी चोखा में, वड़ा पाव में, पानी पूरी में, इसमें किसमें लगाओ? मैं एक बात बताता हूं आपको, ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र है ना, आपकी हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है।
किसे? हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन उसी की इच्छाएं पूरी होती है जो इसके ऊपर मनन करता है। जब आप कोई ड्यूटी करते हैं और वो ईमानदारी से नहीं करते, प्रामाणिकता से नहीं करते, तो उस जगह पे आपकी तारीफ नहीं होती। होती है क्या? इसलिए बहुत जरूरी है, जो भी करना है दिल से करो, तन से करो, मन से करो और धन से भी करो। जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। आपके पास्टर कभी डांटे तो बुरा लगता है ना? लगता है नहीं लगता? हाँ, फिर तो बहुत होशियार लोग हैं यहाँ के। बहुत बुरा लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे लोग, लेकिन हम जहां जाते हैं ना देखते हैं कि लोगों को बुरा लगता है। हालेलुया। पता है हम जब स्कूल में जाते हैं नहीं जाते, सर कितना मारते, उठक बैठक करवाते, कान पकड़ते, मुर्गा बनाते, हमको बुरा लगता है क्या? दूसरे दिन फिर जाते हैं स्कूल, जल्दी जाते, सही समय पर जाते, सही बन के जाते। लेकिन यहाँ प्रार्थना भवन में आने के लिए अगर बोल दिया ना कल जल्दी आओ, तो हम कहेंगे आज जाएंगे ही नहीं, बहुत ही रुबाब झाड़ रहा है। सही है या नहीं है? पता है इसका रीजन क्या है? एटीट्यूड, पुराना खमीर, पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव आज भी हम में बसा हुआ है और वो स्वभाव हमको बाधा कर रहा है। जैसा पैर में कांटा, गाल पे तिल, पैरों में छाला, मुंह में छाला। जब मुंह में छाला आता है तो कुछ पीने खाने को दिल करता है, भूख भी लग जाए तो हम ऐसा करते हैं, बहुत छाला आ गया है। कोई वो कहेगा चाय पियो, नहीं चाय हो गया है, पी नहीं सकते। तो कोई दवा बताओ, बोले मत लगाओ, बोले बहुत लगा के देखे। मैं बोला चूना लगाओ। आप मत नहीं लगा सकते ना, चूना लगाओ। हालेलुया। क्यों? पता है लोगों को तो बहुत चूना लगाते हैं, खुद को भी कभी लगा के देखो। लगाते नहीं लगाते? लोगों को बहुत चूना लगाते हैं। बच्चे माँ बाप को लगाते हैं, माँ बाप बच्चों को लगाते हैं, है ना? पत्नी जी पति को लगाते हैं, पति जी पत्नी को लगाते हैं। आ रहे हैं, कहां पर हो? जब घर के बगल में है, वो तो नाके पे है उधर। तो क्या कर रहे हो? अब सब कुछ बताए क्या? वीडियो कॉल करके देखो क्या? अरे बैलेंस खत्म हो गया है, कल तो डाला था। नहीं बोले थे डाला नहीं, बैलेंस तो था। इतना प्योर झूठ है ना? बोलते हैं ना, आप नहीं बोलते होंगे, मनन करता है। इसलिए वो पुरुष, वो स्त्री जो कुछ भी चाहती है, क्या जो कुछ भी चाहती उन्हें मिल जाता है। हालेलुया। राजा की किताब में आप गए हैं विधवा के पास सारपत के, कभी पढ़ा है उसके बारे में? यीशु मसीह ने भी उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने कहा सारपत में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एक ही के पास एलिया को भेजा। पता है क्यों? ताकि परमेश्वर डेमो दिखाए। बहुत ज्यादा संख्या के साथ किया और एक के साथ किया, किसी के भी साथ वो काम कर सकता है। क्या दिखाया फिर उसने? एलिया गया, कहा मुझे पानी ला। उसने कहा ठीक है। और जब निकली पानी लाने के लिए, एलिया बोला थोड़ा सुन। वो बोलिए। बोला आते आते थोड़ा सा टुकड़ा भी लेके आना रोटी का। वो फिर से खड़ी होके बोली, हमारे यहाँ बस छोटा सा रोटी बन जाएगा, मैं और बच्चा खा लेंगे, बाद में मर जाएंगे। आपकी समझ में आ रहा है या क्या होने वाला था? वो औरत बोली क्या, अब हमारे ही पास नहीं, तुझे कहां से दे? हमारी इतनी कठिन हमारी समस्या है, हम परेशान हैं, अब हम नहीं दे सकते, हम मरने वाले हैं। जब उसने एलिया की आवाज को सुना तो उसने कहा यह परमेश्वर का कोई जन है और मुझे उसे देना। अगर हम होते उस परेड में ना, तो हम कहते वाह रे वाह, हमारा ही पेट मर रहा है, तुमको खिलाए। अगला घर ढूंढो, अगला है ना, आगे के घर में जाओ। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम दयालु बनो। इसलिए वचन कहता है जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।
यही आशीष का स्रोत है, यहीं से आशीषें आती है, यहीं से बढ़ोतरी होती है, यहीं से हम आगे चलते हैं और इसी से हम जाने जाते हैं कि हम में संयम और प्रेम है। यह औरत ने क्या दिया, प्रमाण क्या दिया? उसमें क्या था? संयम था। खुद की जान जाने वाली है, बच्चे की जान जाने वाली है, लेकिन दूसरों को संयम दिखाया। बोली ले लो, मैं लेके आती हूँ। उसने जब लाया, एलिया पानी पिया, उसने खाया। एलिया ने कहा जा, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए। अब वो घर में गई, उसने देखा जितना आटा निकाला था उतना आटा फिर आ गया। 3 साल तक उनका आटे का बर्तन खाली रहा क्या? इससे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? वहां 1 रोटी का आटा बना, यहां 5 रोटी लेके 5000 को खिलाया। लेकिन 5000 को बोला क्या, जाओ आज सोच लो, अगर 5000 को डिसाइपल बना के भेजता, संसार में कोई जगह रहती खाली सुसमाचार बांटने की? 5000 अगर 10-10 भी बनाते, सोचिए उनके 10 तो आज पूरे संसार में सुसमाचार फैलाया जाता। लेकिन यीशु मसीह जानता है सुसमाचार गड़बड़ी का नहीं है, सुसमाचार नाम को बढ़ाने का, नाम को महिमा देने का नहीं है, महिमा चुराने का नहीं है। सुसमाचार परमेश्वर का, धीरज से उसे प्रचार करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कितने चलो को चुना? 12 कोई क्यों भेजा? 12 कोई क्यों कहा जाओ और सिखाओ? और मतलब कि 28वें अध्याय में क्या लिखा? 28 में तुम उन्हें चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। हमें चेला बनाने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। जब आप चेला बनते हो तो इससे मालूम है आपको प्रभु को संतुष्टि मिलती है, प्रभु को समाधान मिलता है, प्रभु का मन प्रसन्न होता है। जब आप बातों को सुनते और समझते हो, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडलाने लगता है। जैसा जल के ऊपर मंडला रहा था, नए कलीसिया में मंडली के ऊपर मंडला रहा था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। और फिर क्या होता है? तुम सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या करता है हमें? और ये बड़ा था, शायद उसके मन में आया होगा ये तो कल का पैदा हुआ बच्चा है, हम पहले से जब से जन्मे तब से देते जा रहे हैं। आप समझ जाइए मुझे क्या कहना है। जब हम मसीह में बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम कभी कभी ऐसा ही अनुमान लगाते हैं, मैंने बहुत दिया, पहले दिया, अभी देने की जरूरत नहीं। पहले दिया ना, अगर आप उपकार के साथ देते हैं, दिखाने के लिए देते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो उस वृक्ष के समान है। ध्यान रखिए इस बात पे। हाँ, आगे। उस वृक्ष के समान है हाँ? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कैसा है? कैसा है? क्या लगाया गया है? पेड़। ओहो, अच्छा है। ये किसके बारे में कहता होगा? शायद पहली लाइन में क्या लिखा? धन्य है वे पुरुष। आपके जहन में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया। यही हमारा थोड़ा सा कमजोरी। क्या पता है, हमको बाहर की बातें तुरंत दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन जो रियल बातें वो हमारे दिमाग से वो कटी पतंग की तरह कटते ऐसे भागते रहती है। पहली लाइन में क्या लिखा? धन्य है वे पुरुष, वे महिला जो दुष्टों की सहमति पर नहीं चलते, लेकिन यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन क्या करते? ध्यान लगाए रहते हैं। क्या करना है हमें? दिन रात इस पर मनन, यानी कि बॉडी बनानी होगी तो क्या करना पड़ता है? क्या मेहनत करना पड़ता है? खाना क्या क्या पड़ता है? गोटा पत्थर क्या क्या खाना पड़ता है? हरा पत्ता बित्ता पेड़ का, ऐसा कुछ खा के बॉडी बनता है? अजय भाई ना, हमको अच्छा स्ट्रॉन्ग भोजन चाहिए। उसी प्रकार हमको अगर वचन पे मनन करेंगे, पौलुस कहता मेरा बाहरी देह तो क्षय होता जा रहा है, लेकिन अंतरात्मा दिन ब दिन, किसी ने पढ़ा है, वो कहता है अंतरात्मा दिन ब दिन मेरा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। क्या हो रहा है? मजबूत होते जा रहा है। और इसलिए 2-2 मिनट की वो भी प्रार्थना करना स्टार्ट कर देता है।
वो उसके बदन से कपड़े उठाकर कोई कपड़े डालकर निकाल लेता और बीमार पर डाल देता है, बीमार चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्मा देखकर चिल्लाने लगती है। मगर हमारे जीवन में क्यों नहीं होता? बाइबल कहते हैं जो पेड़ किसके पास लगाया गया है? जल धारा के पास, बहती नालियों के पास लगाया गया है। अब एक बात बताऊं आपको, अगर आप रेगुलर चर्च आते हैं, समझ रहे लोग? कितने लोग? जिंदा लोग जरूर समझ जाएंगे। जो रेगुलर चर्च आते हैं उनके हाथ में बाइबल होती है और उनका ध्यान बाइबल पर होता है। वो आराधना, प्रार्थना और पढ़ने में और सुनने में तत्पर होते हैं। इन लोगों के बारे में कहा है जो पेड़ जल धाराओं के किनारे लगाया गया है। आगे क्या कहता है देखिए जरा। और अपनी ऋतु में फलता है। मुझे एक बात बताइए, यहां ऋतु है, यहां मौसम है, ऋतु आती जाती है ना? यहां भी ऋतु आती है। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? पहले तुम स्वर्ग के राज्य को ढूंढो। सही है गलत है? उसकी धार्मिकता की पहले तुम स्वर्गीय राज्य को, जोर से बोलो ना, उसके राज्य की खोज करो। संसार के लोग जिन चीजों के पीछे भाग रहे वो चीजें तुम्हें क्या दे दी? नहीं मिल। अब कैसे मिलेगी? मेहनत नहीं करेंगे तो यहां से वहां से टपकेगी पेड़ से। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आप एक बात को अपने दिमाग में डाल लें, अपने दिमाग से कहें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे प्रभु का है। और मैं घमंड नहीं करता खुद पे, लेकिन यीशु मसीह पे घमंड करता हूं। मैं उतना नहीं मांगता जितना मुझे मांगना है, लेकिन जो मुझे जानता है, जिसने मुझे वचन के द्वारा जन्म दिया, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे लिए करेगा। कितना करेगा? लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम आज कंपटीशन के संसार में जी रहे हैं। हम चर्च में भी आते हैं तो किसने कैसा कपड़ा पहना है, नील पॉलिश कितने कैसा लगा है, किसके बाल कैसे हैं, किसके दांत कैसे हैं, किसका नाक कैसा है, कौन कैसा खड़ा है, कौन कैसा कैसा भाग रहा है। हम प्रभु के भवन में ये सब चीजें देखने आते हैं। ये तो संसार के लोग करते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? आज मेरे लिए जो वचन मन्ना है वो क्या है? अगर ये वचन को, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, गोली, इंजेक्शन या सलाइन अगर डॉक्टर आपको लगाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस क्या आता है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, बराबर है ना, अभी ठीक हो जाऊंगा। तो वचन सुनते समय ये होना चाहिए आपके दिमाग में, मन में आना चाहिए, जो वचन मैं सुन रहा हूं, सुन रही हूं, ये वचन मेरे समझ से परे मेरे दिल दिमाग में काम करेगा। मेरी परिस्थितियां ज्यादा बिकट और खराब नहीं है, लेकिन मेरी परिस्थिति को समझने वाला यिर्मयाह को कहता है मैं तुझे मां के गर्भ में रचने से पहले जानता हूं। क्या कहता है? जानता हूं। यिर्मयाह आगे कहता है, मानवीय स्वभाव देखिए कितना कैसा हलचल मचा देता है। यिर्मयाह कहता है मैं तो बच्चा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। मूसा ने भी यही कहा था, मैं तो भद्दा हूं, मेरा मुंह नहीं खुलता। परमेश्वर ने कहा अच्छा बेटा रुक जा। एक जगह मूसा सोया, परमेश्वर ने हाथ चलाया और उसकी औरत ने मध्यस्थी की, मूसा बच गया, ना तो मूसा मरने वाला था। परमेश्वर कहता है जाओ तो जाओ, परमेश्वर कहता है आओ तो आओ, परमेश्वर कहता है सुनो तो सुनो, परमेश्वर कहता है मंडली में आपको मेंबर होकर बुलाया गया है। तो मंडली में जब हम आते हैं, मंडली हमारे परमेश्वर का भवन है, ऐसा पौलुस कहता है। जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो, उल्टी सुल्टी बातें करना, आड़ी टेढ़ी बातों को बताना, कुछ बातों की कल की गलतियां, अगले संडे की गलतियां, ये सब नहीं बताना। लेकिन आज मेरे लिए फ्रेश क्या है इसके तरफ ध्यान लगाना और प्रभु को कहना जो भी काम मुझे छोटा बड़ा मिले, चाहे जूता उठाने का क्यों ना मिले, मैं उसे प्रामाणिकता से करना चाहता हूं, बड़ी नम्रता से करना चाहता हूं। स्वर्ग का परमेश्वर, उसका बेटा यीशु मसीह राजाओं का राजा होने के बाद भी दास बना। हम तो चंद दिनों में बॉस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बॉस। हालेलुया। हम तो आराधना में खड़े रहेंगे, अगर किसी का धक्का लगता है तो उसको कहें थोड़ा उधर सरकिए ना,
इतके सटके काहे खड़े रहते हो जी? थोड़ा थोड़ा दूर। हाँ या ना? यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, फर्स्ट यू, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसा होता है, बोल देते हैं लोग, इजीली बोल देते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए ताकत भी नहीं लगती, पैसा भी नहीं लगता, और जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना इंसान सफेद दिखता है, लेकिन है तो अंदर से काला। क्या है? काला। और फिर से कहता है मैं बड़ा दिल वाला। मवाली है मवाली तू, दिल वाला का क्या है? मवाली। और मवाली लोग कभी स्थिर नहीं रह पाते, मवाली लोगों का कभी माइंड एक जगह पे नहीं रहता। मवाली लोगों को संसार के चीजों में मजा आता है, एंजॉय करो, बोले कल तो मरना ही है, अरे कल मरना, एंजॉय करो, कहां की सोच है ये? पैसा जमा करो, शराब में, तंबाकू में, बुरी चीजों में पैसा मत डालो, पैसा जमा करो। न जाने कोई जरूरतमंद आपके पास आएगा, वो आपका पैसा उसके काम आएगा, आपके घर वालों के काम आएगा, और वही पैसा वो जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे पास, पौलुस कहता है कुछ तो बचना चाहिए, पीछे होना चाहिए। दो तो तुम्हें, वो कैसे आएगा पता नहीं, कभी कभी हम देते हैं, बोते हैं, देखते रहते कब आएगा, किधर से आएगा, कब आएगा, किधर से आएगा। मेरा तो नया नया बिलीवर था, ऐसा था मेरा एटीट्यूड। ये भाई साहब की इतना मेरा शायद उम्र होगा, मैं जब भी रास्ते से काम पे जाता डब्बा लेके ना इधर उधर देखते रहता। पता है क्यों? बॉम्बे में ड्यूटी करता था ना, ऐसा ऐसा ऐसा। पता है क्यों? किसी के कान में का गिरा है क्या? किसी का पैसा गिरा है क्या? लालच क्या था? और यीशु मसीह कहता है इब्रानी 13:5 में कि लालच मत करना, जितना है उतने में दिन रात परमेश्वर को धन्यवाद देना, अब तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जो कुछ तू चाहेगा वो मांग ले, परमेश्वर तुझे देगा। पहले तो मैं ये मांगता था, कार दे, घर दे, ऐसा दे, वैसा दे, नाम दे, प्रसिद्धि दे। लेकिन जिस दिन मुझे रियल में ऐसे समझ में आया, उस दिन मैंने एक ही मांगा, समझ दो, बुद्धि दो, संयम दो। सब कुछ तो है लेकिन संयम नहीं तो फायदा क्या है? तुरंत गुस्सा किसी के ऊपर, तुरंत आंखें फाड़ना किसी के ऊपर। अब आंखें नहीं फाड़ी, गुस्सा नहीं किया, हाथ नहीं उठाए, गाली नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, फिर क्या करना पता है? नीचे मुंह करके चला जाना है। हाँ या ना? यहाँ नहीं होता होगा क्योंकि हमारे यहाँ होता है। तो ये बेसिक चीजें हमें सीखनी है। कौन सी चीजें? ये बेसिक चीजें अगर हम सीखेंगे तो हम वचन में बने रहेंगे। और वचन कहता है मेरे नाम से, यूहन्ना के 16वें अध्याय में लिखा है, मेरे नाम से तुम पिता से जो भी मांगोगे पिता तुम्हारे लिए करेगा। मार्क 11:23-24 में लिखा है, जो कुछ तुमने मांग लिया उसे पा लिया, ऐसा स्वीकार करो और तुम्हारे लिए, क्योंकि आप वचन के ऊपर चल रहे हैं, वचन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वचन का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 8वां वचन पढ़िए क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 8वां वचन। आइए पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 का 10वां अध्याय 8वां वचन। 10 का 8। आइए हम पढ़ेंगे 10 का 8 वचन को। परंतु वह क्या कहती है? वो कौन? पड़ोसन? स्कूल का बोर्ड? नहीं। परंतु वो व्यवस्था क्या कहती है? आगे, यह कि वचन तेरे निकट है। वचन कहाँ है? तेरे निकट है। आगे, तेरे मुंह में। तेरे किस कहाँ है वचन? मुंह में कैसे आएगा? निकट कैसे रहेगा? पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, है ना? दिन रात इस पर मन लगाए रहना, तब तेरे लिए तू जो चाहेगा परमेश्वर तेरे लिए। एक बात बताओ आपको, बताओ या ना बताओ? कितने लोगों को सुनना है? आपकी और मेरी कल्पनाएं बहुत लिमिटेड रहती हैं, आपका और मेरा मांगना बहुत लिमिटेड रहता है, लेकिन परमेश्वर जब देता है ना, हमारे कल्पना से परे। कितना?
हमारी सोच समझ से बहुत ज्यादा परे देता है वो। मगर ये मिलने के लिए क्या करना चाहिए? वो लड़का आया, 5 रोटी दिया, सब खा के चले गए। बाद में कितनी बची? 12 टुकड़े वो किसके लिए बची थी? वो जो दिया था। वो जो दिया था, जिन्होंने टुकड़े बांटे उन्होंने एक टुकड़ा नहीं लिया, लेकिन जो बच्चा वहां था उसने चमत्कार देखा, चमत्कार की रोटियां ली, 12 टोकरे उठाए, अपने घर गया और चमत्कारिक रोटी उसने घर वालों को खिलाई, अपने पशुओं को भी खिलाई चमत्कारिक रोटी। सोचिए वो कितना धन्य हुआ होगा। परमेश्वर आज भी हमें चमत्कारिक चीजें देना, क्योंकि संसार में जो कुछ भरा पड़ा है उन्हीं का है। बस हमें उसके वचन के ऊपर क्या करना है? ध्यान लगाना है और उसे कहना है कि प्रभु जो भी आपको मेरे दिमाग में चल रहा है पसंद नहीं, मैं उस चीज के अनुसार जीना नहीं चाहता, आप जो चाहते हैं मैं उसके अनुसार जीना और चलना चाहता हूं। हालेलुया। आगे और तेरे मन में है, क्या है? कहाँ है? तेरे मन में है। हाँ आगे, यह वही विश्वास का वचन है यह वही विश्वास का वचन है जो हाँ? हम प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आगे, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन से क्या करे? विश्वास करे विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, जब हमारा उद्धार हो जाता है ना, हम साधारण जनरल लोग नहीं रहते हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग बन जाते हैं। और जो लोग उद्धार पाते हैं ना, वो स्वर्ग से कनेक्टेड रहते हैं और परमेश्वर हर मुसीबत हर संकट से उनको बचाता है। हालेलुया। क्या करता है? बचाता है। बचाता है। आगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। क्या ना होगा? लज्जित। कैसे लज्जित होगा? विश्वास करने से, ना करने से। विश्वास करने। विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास तो कर लिया, हम सबने विश्वास कर लिया, यहां से वहां तक विश्वास कर लिया, बढ़ेगा कैसे? जो पढ़ेगा, तो बढ़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा, नहीं सुनेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। इसलिए मूसा कहता है यहोशू से, व्यवस्था की किताब तेरे मुंह में, दिन रात इस पर मन लगाए रहना, तब तेरे लिए क्या होगा? जो कुछ तू चाहता है उससे बढ़कर परमेश्वर तेरे लिए पूरा करेगा। चलिए आगे, भजन संहिता पहला अध्याय। समझ में आ रहा है सबके? कितने लोगों के? हम बड़ी सरलता से बड़े सीधे सीधे बता रहे, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। पढ़े। हाँ, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। ऐसे नहीं होते। आगे, वे उस भूसी के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? भूसी। हमको क्या होने के लिए बुलाया गया है? उस पेड़ के समान। मगर बाइबल बताती है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। हमको फलदायी होने के लिए बुलाया है, हमको फूलने फलने के लिए बुलाया है। भजन संहिता 92 में लिखा है, वे बुढ़ापे में भी फूलते फलते। पढ़ा है आपने? भजन संहिता में ऐसा लिखा 92 में, बुढ़ापे में भी फूलते फलते रहेंगे। और जो कुछ ये लोग हाथ में लेते हैं उसमें, इसमें उसको क्या मिलती है? सफलता मिलती है। क्या मिलती है? सफलता। इसलिए अपनी बुलाहट को पहचानो, अपने कॉलिंग को पहचानो, अपना पाचारण क्या है उसे उसको ढूंढो और प्रभु से कहो कि मैं इन चीजों को समझना चाहता हूं। देखिए, आप अगर उम्र में, अनुभव में, शिक्षण में बहुत ज्यादा महारत हासिल है, लेकिन जब तक प्रभु के मन के जैसा नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे। जो मुझ में बना रहता है,
मैं उसमें बना रहता हूं, वही क्या करता है? बहुत फल लाता है, फल देता है। उनका मौसम कभी नहीं जाता, उनका मौसम सदाबहार पेड़ के समान आते रहता है। इसीलिए अंजीर के पेड़ का उदाहरण लिया और अंजीर के पेड़ के बारे में कहा। क्या कहा अंजीर के पेड़ के बारे में? आपसे तुझे फल कभी ना आए। हम हर संडे आते हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई फल नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। यीशु मसीह क्या कहेंगे? अंजीर के पेड़ के समान जल्दी नहीं कह देंगे, क्योंकि हम उनके बेटे और बेटियां हैं, लेकिन कहेंगे इनको रहने दो थोड़ा सा। अभी भी इनमें आड़ा टेढ़ापन है, अभी भी इनमें ऐसे ऐसी बातें हैं जो गई नहीं, जुना पुराना स्वभाव। हमारे यहाँ साल में एक बार एक त्यौहार आता है और घर की छोटी छोटी चीज़ों को भी साफ करते हैं। यहाँ करते हैं, है ना?